हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वेस स्टडी। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की। और आज का हमारा टॉपिक होगा कोरोजन और रेंसिडिटी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोजन की। कोरोजन क्या होता है, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे रेंसिडिटी की। तो कोरोजन क्या होता है बच्चों, इसके पहले हमने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ाया था, जिसमें हमने एक रिएक्शन पढ़ाई थी रेडॉक्स। आप सभी को याद होगा, यदि आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा। आपको सारे वीडियोस का लिंक, इस चैप्टर के जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड करा है उन सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां पे जाके आप वीडियो देख सकते हो। तो उसमें हमने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाई थी और रेडॉक्स रिएक्शन में दो चीजें होती थी, एक ऑक्सीडेशन और दूसरा हमारा रिडक्शन। ऑक्सीडेशन हम किसको बोलते थे, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, उसी को हम ऑक्सीडेशन बोलते थे। तो ये जो कोरोजन है ना हमारा, ये रेडॉक्स पे डिपेंड करता है। कोरोजन किसको बोलेंगे हम, अगर कोई भी मेटल है और वो एयर के कांटेक्ट में या फिर किसी एसिड के कांटेक्ट में या एटमॉस्फेयर में जो हमारा मॉइस्चर प्रेजेंट है, अगर उसके कांटेक्ट में वो मेटल आती है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाती है। ऑक्सीडाइज होने के बाद वो धीरे धीरे क्या होती है, डिस्ट्रॉय होने लगती है, रस्ट बनाने लगेगी। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है मेटल का ऑक्सीडाइज होना, एयर के थ्रू या तो फिर मॉइस्चर के थ्रू या फिर किसी केमिकल एसिड के थ्रू, तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम क्या कहेंगे, कोरोजन बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है। जैसे कि अगर एग्जांपल आप देखो तो सबसे पॉपुलर जो एग्जांपल है वो रस्टिंग ऑफ आयरन का है। आयरन को अगर आप नॉर्मली एटमॉस्फेयर में ऐसे खुला छोड़ दो तो जो मॉइस्चर होता है या फिर जो एयर है एटमॉस्फेयर में, वो उस मेटल से रिएक्शन करके उसका रस्ट फॉर्म कर लेगी। बोलते नहीं कि लोहे में जंग लग गया, तो वो जो जंग है ना उसी को रस्ट कहते हैं। ठीक है, और ये प्रोसेस ही कोरोजन बोला जाता है। तो आपने आयरन में जंग लगना देखा होगा, सिल्वर जो है उसमें भी कोरोजन प्रोसेस होता है। जितनी भी हमारी रिएक्टिव मेटल्स हैं उनमें कोरोजन प्रोसेस होता है। जैसे कि जो एप्पल होता है जिसको हम खाते हैं, फ्रूट्स जो है, अगर उसको आप काट दोगे तो काटने के बाद उसका जो इनर साइड वाला सरफेस रहेगा अंदर का, वो एकदम वाइट वाइट रहता है। लेकिन क्या करो, आप उसको कुछ टाइम तक के लिए छोड़ दो तो वो कैसा हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। तो जो एप्पल है ना उसमें आयरन की क्वांटिटी मिक्सअप होती है, मतलब बोलते हैं ना कि एप्पल में आयरन पाया जाता है। तो वो आयरन जब उसको खुला छोड़ देते हो काटने के बाद, तो वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर वाली एयर से, मॉइस्चर से रिएक्शन करके कोरोड होने लगता है, जिसकी वजह से उसका कलर व्हाइट से ब्राउन हो जाता है। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए कोरोजन के, जो कि नॉर्मली आप डेली देखते हो। इसके डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ प्रोसेस in which metals are eaten up gradually by the action of एयर या ऑक्सीजन, मॉइस्चर और एसिड टू फॉर्म रस्ट। ठीक है, एक वो प्रोसेस जिसमें मेटल क्या होती है, ईटन अप, खा ली जाती हैं, मतलब कि नष्ट हो जाती हैं, ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, एयर की वजह से, एयर के कांटेक्ट में आने से या फिर मॉइस्चर के या फिर एसिड के, और रस्ट बना लेती हैं। तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कोरोजन। इसका एग्जांपल लिखना है तो लिख सकते हो आप, रस्टिंग ऑफ आयरन।
brown coating on silver, green coating on कॉपर। ढेर सारे एग्जांपल है, ठीक है। जो कॉपर होता है तांबा, उस पे ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है, वो भी क्या है, कोरोजन ही है। और सिल्वर में ब्राउन कलर की कोटिंग और रस्टिंग ऑफ आयरन तो आप जानते ही हो, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, रेंसिडिटी की। एक छोटा सा टॉपिक है रेंसिडिटी, और इसके बाद ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। रेंसिडिटी, ये भी उससे ही कुछ मिलता जुलता हमारा टॉपिक है। जैसे कि कोई भी फूड है जिसमें हमारा ऑयल और फैट रहता है, अगर उसको आप क्या करोगे, मॉइस्चर में छोड़ दोगे या फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में छोड़ दोगे, एयर के कांटेक्ट में उसको ले आओगे, तो वो क्या होगा, वो फूड धीरे धीरे उसकी जो स्मेल होगी ना, वो अनप्लीजेंट हो जाएगी, ठीक है। उसका जो टेस्ट होगा वो बहुत अजीब सा आने लगेगा, उसकी स्मेल बहुत बदबू जैसी हो जाएगी, ठीक है। आप समझ रहे हो ना, कि मतलब जैसे नॉर्मली आप क्या होता है कि जो फंक्शन होता है, प्रोग्राम होता है, उसमें जो पनीर बनती है या फिर नॉर्मली जो वेजिटेबल्स बनते हैं, अगर उनको नेक्स्ट डे देखोगे आप, तो उसकी स्मेल क्या होती है, बहुत अजीब टाइप की हो जाती है, ठीक है। अनप्लीजेंट स्मेल हो जाती है, और अगर उसको खाओगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा, उसका टेस्ट भी क्या होता है, बहुत खराब हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसी को रेंसिडिटी बोलते हैं। मतलब कि मॉइस्चर या फिर एयर के कांटेक्ट में आने से वो सारे फूड्स जिसमें ऑयल और फैट प्रेजेंट होता है, उनकी स्मेल खराब हो जाए, उनकी स्मेल अनप्लीजेंट हो जाए, और उनका जो टेस्ट होता है वो भी बैड हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी बोलेंगे, ठीक है। और अगर आपको एग्जांपल देखना है, जैसे कि आपने वो कुरकुरे खाया होगा, तो कुरकुरे का जो पैकेट्स होता है या फिर जो टकाटक होता है, उसका जो पैकेट होता है, उसके अंदर क्या होता है, कोई गैस टाइप की भरी रहती है, क्योंकि जब आप पैकेट शॉप से बाई करते हो तो उसमें क्या होता है, गैस जैसा लगता है, बहुत ही फूला फूला रहता है ना। तो उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, उसमें ऑक्सीजन गैस नहीं भरी होती। अगर वहां पे ऑक्सीजन भर दिया जाए तो वो जो अंदर का मटेरियल रहेगा, जो चिप्स रहेगा ना, वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, रेंसिड हो जाएगा, रेंसिडिटी प्रोसेस हो जाएगी वहां पे। इसी वजह से वहां पे रेंसिडिटी प्रोसेस से बचाने के लिए क्या किया जाता है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नॉर्मली आपने शॉप पे देखा होगा कि जो चिप्स मिलता है खुला वाला, जैसे कि कोई नॉर्मल सा, अगर मान लो हमारा प्रोग्राम है तो उसमें हमको ढेर सारे चिप्स की जरूरत पड़ती है गेस्ट को देने के लिए, तो वहां पे हम क्या करते हैं, वो खुला वाला जो पन्नी वाला चिप्स होता है उसी को ले जाते हैं ना। तो वो जो चिप्स होता है ना, उसको अगर एक बार आप खोल दोगे ना, तो उसमें थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन क्या करेगी, इंटर कर जाएगी, और वो चिप्स क्या होगा, खराब हो जाएगा, रैंसिड हो जाएगा, उसकी स्मेल अजीब टाइप से आने लगेगी, उसका टेस्ट खराब हो जाएगा, अच्छा ही नहीं आएगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, रैंसिडिटी प्रोसेस वहां पे हो जाता है। रैंसिडिटी से बचने के लिए क्या किया जाता है, उसको बहुत ही टाइट उसको बांधा जाता है, या फिर जो हमारा पैकेट्स होते हैं चिप्स के या फिर कुरकुरे के, जो नमकीन्स होती हैं, इन सारे के जो पैकेट्स होते हैं ना, उनके अंदर क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस फिलअप करी जाती है, जिससे कि वो जो उसके अंदर ऑयल और फैट है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन ना करे, उसके पैकेट में थोड़ा सा भी होल नहीं रहता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है कि जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी जाती है। नॉर्मली जीके में क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, तो वहां पे नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है हमारा रैंसिडिटी। इसकी थोड़ा सा डिफिनेशन लिख लेते हैं। अ प्रोसेस in which food containing oil and fat gives
unpleasant smell and taste by the action of air or moisture। ठीक है, एक वो प्रोसेस जिसमें कोई भी फूड है हमारा और उस फूड में क्या रहे, ऑयल रहे और फैट रहे, तो वो अगर एक्शन ऑफ एयर या फिर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, मतलब एयर या फिर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है ना, तो उसकी स्मेल क्या होती है, अनप्लीजेंट हो जाती है या फिर उसका टेस्ट खराब हो जाता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, रैंसिडिटी कहलाता है। ठीक है, और अगर फूड्स को रैंसिडिटी प्रोसेस से बचाना है तो हम क्या करते हैं बच्चों, जो भी पैकेट्स है उसमें नाइट्रोजन फिलअप कर देंगे। ये तो पैकेट की बात हो गई। अगर नॉर्मल हमारा फूड है तो उसको हम क्या करते हैं, रैंसिडिटी से बचाने के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। जैसे वेजिटेबल्स होती हैं उसको हम रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तो वो क्या होती है, खराब नहीं होती। दूसरा, अगर प्रिवेंशन इसका हम देखें तो वो ये है कि हम अगर किसी डिब्बे में रखे हैं उसको बॉक्स में, तो उसको क्या करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको क्या कर देते हैं, टाइट कर देते हैं, जिससे एयर उसके अंदर इंटर ना होने पाए, तो वो भी क्या होगा, बच जाएगा रैंसिडिटी से। या फिर उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल देते हैं तो वो रैंसिडिटी से कुछ टाइम के लिए बच जाता है। तो ये प्रिवेंशन हो गया हमारा रैंसिडिटी से। ठीक है, तो फाइनली कोरोजन और रैंसिडिटी हमारा दोनों हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा कि आपको कहां पे डाउट आ रहा है या फिर आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।